सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं हूँ आपकी दोस्त दिलकश। आप देख रहे हैं रिएक्शन व दिलकश। तो दोस्तों, आज की एक ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि आज रबुपुरा में किसी की ऑडियो क्लिप चलेगी। यहाँ पर वो बच्ची के हवाले से क्या क्या बोल रहे हैं आप सुनिएगा, और आपको मैं इसके बारे में बात भी करेंगे फिर कि इसने किस तरह से सनातन धर्म का मजाक उड़ा रखा है। वो भी एक ऐसी औरत ने जो कि अपने अकॉर्डिंग सनातन धर्म को चला रही है। सनातन धर्म के अकॉर्डिंग वो नहीं चल रही है, वो सनातन धर्म उसके अकॉर्डिंग चल रहा है, उसके हिसाब से उस घर में। तो दोस्तों, पहले एक मैं आपको ऑडियो क्लिप सुनाती हूँ, उसके बाद इसके बारे में बात करते हैं। बड़ी फ़नी भी है, आपको थोड़ा मज़ा भी आएगा। और दोस्तों, इसके साथ ही एपी सिंह के बारे में एक बहुत बड़ा खुलासा मैं करना चाह रही हूँ, लेकिन वीडियो को लास्ट तक देखना। लास्ट में वो उसकी वॉइस ओवर, मतलब जो भी उसकी बातें हैं वो सारी हैं, आप जरूर। तो बाजार में डोल रही शॉपिंग करती अरे ये एक बात होता, हमारी बकरी भी बच्चे देती है ना, वो भी नहीं उठती है 2-3 दिन बाद वो बाजार में सामान लेना है, साड़ी वाड़ी सूट उठ दे। हेलो हेलो, मैं कह रही हूँ ना, मैंने कहा वो क्या हो रहा है रोपुरा में, वो उसके जो भगोड़ी है उसका बच्चा कौन ले गया? हाँ, लप्पू का बच्चा। वो पता चलेगी ईद के बाद। है ईद के बाद पता चलेगी। वो उसका पति आता कहिए, वीजा बनवा लिए कहिए उसने आने के लिए। वो बच्चों लेना आगा अपना, तीनों यूँ बतला रहे हैं, और वो लड़की जो हुई है उसे फर्जी बतला रहे हैं। हाँ, तो उसकी लड़की ना हो, डॉक्टर पे केस वगैरह होगा। हाँ, उस मामले की जांच पड़ताल। अच्छा, डॉक्टर पे भी केस कर दिया, और जो वकील केस लग रहा है उसको, उस पे भी केस डाल दिया गई है। अच्छा, मैंने कह रही कि वो जो लौंडिया को देखा, किसी ने चेहरा नहीं देखा? लौंडिया का चेहरा पता ना, फोटो में दिख रहा। वैसे तो यूँ करके कह रहे कि लड़की होने के 2 दिन बाद तो बाजार में डोल रही शॉपिंग करती। अरे ये एक बात होता, हमारी बकरी भी बच्चे देती है ना, वो भी नहीं उठती है 2-3 दिन बाद वो बाजार में सामान लेना है, साड़ी वाड़ी सूट उठ दे। मेरी बकरी भी तो बच्चे दिए है 2। बराबर वाली दुकान पे आई सामान लेने। अच्छा, अब पता ना झूठ है, पता ना क्या है, इसके बाद पता चलेगा। अच्छा, मतलब 2 दिन बाद बराबर वाले दुकान में चली गई वो सामान लेने। हाँ, तो घूमी उसके घर पे। हाँ, मैंने कह रही कि अभी तक ये पड़ोस में किसी ने बच्चा नहीं देखा, और वो जिसने दिया है, मतलब जिसकी लौंडिया हैगी, वो लेने आ रहा है, ये लेकर चला गया। ऐसे तो सभी लोग कह रहे हैं, पूरे रोपुरा में ही बोल रहे हैं। अच्छा, कभी किसी ने देखा नहीं है ना, फोन वोन नहीं देखा। और हमें तो दोस्तों, देखा आपने ये वीडियो। अब इस वीडियो से यही पता चलिए, ये जो हैं ये रबुपुरा में ही रहते हैं। ये लोग जो बात कर रहे हैं ये रबुपुरा के ही लोग हैं, और इन्होंने ये देखा। अब ये आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं, जो इसकी चाटुकार हैं वो भी सुन लें कि कौन सी औरत है। उनके घर की अपनी औरतों से पूछें कि कौन सी औरत है जो 2 दिन में ही शॉपिंग करने के लिए बाहर निकल सकती है। साड़ी वगैरह लेने वो बाहर खुद गई थी। ये लोग वहाँ के रबुपुरा के लोग ही बोल रहे हैं। और ये उसके बाद जाहिर सी बात है, जब औरत के बच्चा होता है तो उसके बाद वो ना तो किसी पूजा में बैठ सकती है, ना ही वो मेकअप कर सकती है। और ये सनातन धर्म के लोग ही बता रहे हैं कि ऐसा सनातन धर्म में होता है। लेकिन ये तो सब कुछ कर रही है, ये तो मेकअप भी लगा रही है, ये पूजा में भी बैठ रही है। और तो और वो पंडित, जिसका नाम जो पहले बोल रहा था कि मैं पंडित नहीं हूँ और ना ही मैंने कोई शादी कराई, जिसने इसकी शादी कराई थी और शादी से वो मुकर गया था कि मैं तो एक बिजनेसमैन हूँ, वो भी अब वो ही पूजा करवा रहा है। तो दोस्तों, कुल मिला के बात यह है कि ये लोग पूरी तरह से फंसने वाले हैं इस केस में। और जब इन पे कानून का डंडा चलेगा ना, तो ये इनमें से एक भी बच नहीं पाएगा। ये लोग, ये जो आज बबीता की वीडियो भी आई है, बबीता कह रही है कि मैं ही थोड़ी अकेली सपोर्टर हूँ। अरे भाई, तू सपोर्टर नहीं है, तू बहुत बड़ी सपोर्टर है। तू इसकी हर रात, तुझे जो तलब किया गया है ना, वो इसलिए सपोर्ट करने की वजह से नहीं, तुझे इसलिए तलब किया गया है क्योंकि तो इसकी बहुत बड़ी राजदार है, और इसने तुझे पैसे खिलाए हैं तेरा मुंह बंद रखने के लिए। तो बबीता रानी, तू भी बच नहीं सकती है अब इस बात से। तो दोस्त, उधर एपी सिंह का भी एक वीडियो वायरल हो रहा है। अब हम देखिए, मैं इस बात की पुष्टि नहीं करती कि वो एपी सिंह ही है या किसी और ने आवाज़ डब की है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे वो आवाज़ एपी सिंह की ही लग रही है। तो आप भी वो आवाज़ सुने और उस पर प्रतिक्रिया दें। मतलब हैरान कुन करने वाली बात है कि एपी सिंह खुद अपना गुनाह कबूल कर रहा है। एपी सिंह खुद बोल रहा है कि मैंने क्या क्या किया, सारे गुनाह उसने अपने मुंह से कबूल किए हैं। ये देखिए आप ये वीडियो,
और मुझे दीजिए इजाज़त। तो फिर मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़। मेरी तरफ से मैं आपको इस वीडियो के साथ छोड़े जा रही हूँ। अब वक्त आ गया है कि मैं खुलकर सब कुछ बता दूं। सीमा दरअसल सचिन मीना नहीं बल्कि सीमा हैदर है। दोस्तों, एपी सिंह की एक ऑडियो लीक हो चुकी है, आप लोग सुनिए और बताइए कि ये क्या है। क्योंकि एपी सिंह तो कह रहा है कि अब मैं सीमा को यहाँ से भगाऊंगा। आप सुनिए, मज़ा आएगा, मज़ा ना आए ना तो पैसे वापस, ठीक है ना। इसी तरीके से ऐसे लोगों को इसी तरीके से जलील करते रहेंगे, एक्सपोज करते रहेंगे। और मैंने उसका साथ देकर बहुत बड़ी गलती की। 28 मार्च को सीमा ने जो बच्चा देने का नाटक किया वह मेरी योजना का हिस्सा था। हकीकत यह है कि वह बच्चा सचिन का नहीं था बल्कि मेरे करीबी दोस्त मनोज मस्ताना की बेटी का था। मनोज की बेटी जो एक आदमी के साथ अवैध और गलत रिश्ते में भाग गई थी, ने इस रिश्ते के परिणाम स्वरूप एक बच्चे को जन्म दिया था। वही बच्चा सीमा को दिया गया ताकि वह उसे अपना बताकर भारत सरकार से नागरिकता प्राप्त कर सके। लेकिन अब मैंने तय कर लिया है कि मैं सीमा के खिलाफ काम करूंगा और गुलाम हैदर का पूरा समर्थन करूंगा। सीमा ने जो किया उसका अंजाम अब उसे खुद भुगतना पड़ेगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसे यहां से निकाला जाए। मेरे और सीमा के रिश्ते भी अब पहले जैसे नहीं रहे। हम कुछ रातों के लिए होटल में रुके। मैं उसे फार्म हाउस भी ले गया जहां हमने कई रातें साथ बिताई। लेकिन अब मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। मेरी माँ ने मुझे सख्ती से चेतावनी दी है कि मैं सीमा से अपना रिश्ता खत्म कर लूं क्योंकि वह हमारे देश के लिए खतरा है। सीमा के साथ कुछ उच्च सरकारी अधिकारी भी जुड़े रहे हैं जो उसे रातों में ले जाते और अपने उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करते। पुलिस भी उसे अपने गलत कामों के लिए इस्तेमाल करती रही और वेश्यावृत्ति के धंधे में भी उसका उपयोग किया जाता रहा, जिसके बदले पैसे लिए जाते थे। मैंने तय कर लिया है कि मैं किसी भी हाल में सीमा का साथ नहीं दूंगा। 18 मार्च के इस नाटक की पूरी जिम्मेदारी मुझ पर है क्योंकि यह सब मेरी योजना थी। वह बच्चा असल में मनोज मस्ताना की बेटी का था और मैंने उसे सीमा के हवाले करके यह पूरा खेल रचा। लेकिन अब मैं सच के साथ खड़ा हूं और सीमा के खिलाफ आवाज उठाऊंगा। सीमा के साथ जो गलत और नाजायज काम मैंने किए उस पर मुझे बेहद शर्मिंदगी है। मैं हैदर से भी माफी मांगता हूं और उनके वकील मोमिन मलिक साहब से भी, क्योंकि वे शुरू से ही हक और सच पर कायम रहे हैं। मैं निर्भया केस के समय से ही भारतीयों की नजरों में था, लेकिन अब मुझे एहसास हो चुका है कि मैं एक बहुत गलत इंसान था। मुझे यह भी एहसास हो गया है कि मेरी जिंदगी किसी भी वक्त खत्म हो सकती है क्योंकि मैं अंदरूनी तौर पर काफी बीमार हूं। लेकिन जो मैंने सीमा के साथ किया उस पर आज मुझे गहरा पछतावा है। मैं मोमिन मलिक साहब के पास जाने के लिए तैयार हूं, उनके कदमों में गिरने के लिए भी तैयार हूं। बस वे मुझे माफ कर दें और मेरे खिलाफ जो अदालती मामले चल रहे हैं उन्हें खत्म करवा दें ताकि मैं बच सकूं। अब मैंने मलिक का साथ दूंगा और चाहता हूं कि सीमा भारत से निकलकर पाकिस्तान डिपोर्ट हो जाए। सीमा के साथ मैंने ही नहीं बल्कि कई मंत्रियों, सलाहकारों और नेताओं ने भी नाजायज काम किए जो कि हमारे धर्म में बिल्कुल गलत हैं। लेकिन सीमा आज भी मुसलमान है। आखिरी मुलाकात में उसने खुद मुझसे कहा था कि वो मुसलमान है, मांस खाती है और इस्लामी नियमों का पालन करती है। इसके अलावा एक और हैरान करने वाली बात यह है कि सचिन भी मुसलमान बन चुका है। लेकिन उसकी और सीमा की आपस में बहुत ज्यादा लड़ाइयां होती रहती है। आज मैं बहुत शर्मिंदा हूं क्योंकि मेरी अपनी बेटी का चाल चलन भी ठीक नहीं रहा और वह किसी के साथ भाग गई। इस घटना के बाद मुझे गहरा एहसास हुआ कि मैं सीमा के साथ जो कुछ कर रहा था वह सरासर गलत था। मैं जल्द ही एक और बड़ी आपातकालीन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला हूं जिसमें शुरू से लेकर अब तक की पूरी स्थिति को विस्तार से बताऊंगा। मैं ये बताऊंगा कि सीमा हैदर नेपाल कैसे पहुंची और जब मैं नेपाल पहुंचा तो
मैंने वहां उसका स्वागत किया। हम होटल विनायक में ठहरे, जहां मैं और सीमा एक ही कमरे में थे, जबकि मैंने सचिन को दूसरे कमरे में शिफ्ट करवा दिया। बाद में मैंने सीमा को वो बॉर्डर भी दिखाया जहां से उसे भारत में अवैध रूप से प्रवेश करना था, और मैंने उसे अपने इलाके का परिचय भी दिया। इसके बाद मैं वापस भारत लौट आया। अब मैं ये सारी बातें अपनी अगली वीडियो में साझा करूंगा, लेकिन मैं बहुत शर्मिंदा हूं। सीमा ने गैर कानूनी तरीके से भारत में प्रवेश किया और उसे इसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए। सीमा ने मुझसे कहा था कि वह गलत कर रही है, और मैंने उस समय उसका समर्थन किया क्योंकि वह मुझे एक पीड़ित महिला लगी। लेकिन अब जब मेरी खुद की बेटी किसी अजनबी के साथ भाग गई है, तो मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने जो सीमा के साथ किया, शायद यह उसी का नतीजा है। अब मुझे पूरा यकीन हो चुका है कि गुलाम हैदर अपने बच्चों को लेने भारत आ रहे हैं। विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय के दफ्तरों से मुझे पता चला है कि उनका वीजा पूरी तरह से तैयार हो चुका है और वे किसी भी समय भारत पहुंच सकते हैं। मैं उनका स्वागत करूंगा और अपने घर ले जाऊंगा। जितना संभव हो सकेगा उनकी सेवा करूंगा, क्योंकि वे हमारे मेहमान हैं और शुरू से ही सच के साथ थे, जबकि मैं गलत था। मुझे स्वीकार करना होगा कि अतीत में मैं एक निर्दयी व्यक्ति था। जब के साथ अन्याय हुआ तो मैंने उसका साथ नहीं दिया, और आज भी इस पर पछता रहा हूं। मेरे अंदर कठोरता और बदतमीजी भरी हुई थी, जो मेरी गलतियों की जड़ थी। आज मैं ये भी स्वीकार करता हूं कि मैं नेताओं को लड़कियां सप्लाई करता रहा हूं। मेरी पत्नी दुबई में एक सैलून चलाती है, जो असल में सिर्फ नाम का सैलून था, जबकि वास्तव में वो एक वेश्यावृत्ति का अड्डा था। हम लड़कियों को धोखा देकर उन्हें अच्छी सैलरी का लालच देते और फिर उन्हें दुबई भेज देते, जहां वे अवैध और अनैतिक कार्यों में फंस जाती थी। लेकिन अब मैं इन सभी बुरे कामों से तौबा कर रहा हूं और कभी इन गलतियों को नहीं दोहराऊंगा। मेरी कोशिश है कि सीमा को भारत से निकाल दिया जाए और उसके चारों बच्चों को गुलाम हैदर के सुपुर्द किया जाए। मैं मोमिन मलिक साहब के साथ हूं और जो भी कानूनी कार्रवाई होगी उसका सामना करने के लिए तैयार हूं। इसी तरह योगी सरकार ने भी सीमा का समर्थन किया था, और 18 मार्च को सीमा के बच्चा पैदा होने के नाटक की पूरी जिम्मेदारी मुझ पर है। मैं स्वीकार करता हूं कि यह सब मैंने ही रचा था, क्योंकि सच ये है कि सीमा कभी मां बनने के योग्य ही नहीं थी, क्योंकि उसके गर्भाशय में कोई बच्चेदानी थी ही नहीं। असल में वो बच्चा मनोज मस्ताना की बेटी का था, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था। यह कहना जरूरी हो गया है कि जो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स सीमा के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, वे बिल्कुल सही कह रहे हैं, और जो मुझे बुरा भला कहते रहे वे भी सही हैं, क्योंकि मैं वास्तव में गलत काम कर रहा था। पाकिस्तान में हैदर की जो कानूनी टीम है, उसमें अंसार बनी ट्रस्ट, कौरत उलैन साहिबा, इकरा जुनेजो साहिबा शामिल हैं। इकरा जुनेजो एक उच्च पद पर आसीन है और संयुक्त राष्ट्र में बच्चों के अधिकारों से जुड़े कार्यों में सक्रिय हैं। आने वाले कई दिनों में वे पाकिस्तान में मानवाधिकार मंत्री भी बन सकती हैं। सीनियर पत्रकार शाहिद हुसैन, वकास अब्बास, शबनम वॉकटॉक, तनवीर अफरोज और रोशन अली अजीम साहब भी सम्मान के हकदार हैं, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान में गुलाम हैदर के केस की नींव रखी थी। वे अभी गुलाम हैदर की कानूनी टीम का हिस्सा हैं, और अगर वे आएंगे तो मैं उनसे भी कानूनी मामलों को समझने की कोशिश करूंगा, क्योंकि वे पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और मैं भारत के सुप्रीम कोर्ट का वकील हूं। जब हम मिल बैठेंगे तो कानूनी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। अन्य यूट्यूबर्स जिन्होंने हमेशा मुझे बुरा भला कहा, मैं आज उन सभी को सलाम पेश करता हूं। भारत से मंजू गोस्वामी और सुनीता ने भी सीमा के खिलाफ जबरदस्त अंदाज में आवाज उठाई, और आज मैं उन सभी के साथ खड़ा हूं। अंसार बनी ट्रस्ट को मैं दिल से सलाम पेश करता हूं। इससे और मेरी ख्वाहिश है कि एक दिन अंसार बनी साहब के कदमों में बैठकर उनकी बातें सुनूं, क्योंकि वे एक महान शख्सियत है जो मानवता की सेवा में लगे हुए हैं। मैं इस पूरे संस्थान को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और सभी पाकिस्तानी व भारतीय यूट्यूबर्स जिन्होंने सीमा के खिलाफ आवाज उठाई,
उनके लिए भी मेरा सम्मान है। सुनीता मुझे डगल दल्ला कहती है और सच में बिल्कुल सही कहती हैं, क्योंकि मैं वाकई इस सुनीता दीदी, जो कि सीमा की मौत का दूसरा नाम है, वो इसको दगड़ दल्ला कहती है और ये कह रहा है कि बिल्कुल सही कहती हैं। दोस्तों, इस तरह की और भी वीडियोस आप लोग देखेंगे। अब आगे भी सुनिए थोड़ा सा। के योग्य हूं। मैं अपनी गलतियों को स्वीकार करता हूं और आशा करता हूं कि सभी मुझे माफ कर देंगे। जब हैदर आएंगे तो मुझे उम्मीद है कि उनकी पूरी कानूनी टीम भी उनके साथ आएगी और मैं उनके स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार हूं, जबकि मेरे सुरक्षा गार्ड्स भी उनके स्वागत में आगे रहेंगे।